Hello, students. This is The Enemy chapter by Pearl S. Buck. It's a Japanese story. This story is about, in this picture, you can see ocean and one boat is there. So, this story is all about ocean, enemy. ओके जापानीज स्टोरी है तो इसमें जापान भी है। अब क्योंकि ये लेसन बहुत लॉन्ग है तो वी विल हैव टू लीव सम ऑफ द पेजेस। हम सारा नहीं रीड करेंगे बट बिग पैराग्राफ्स क्योंकि उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपको आएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं बिग पैराग्राफ्स। तो वी विल डू दोज इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स बट वी वोंट रीड द होल लेसन। आई विल टेल यू द स्टोरी। Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of Japanese coast where as a little boy he had often played. अब एक डॉक्टर सदाओ थे, सदाओ होकी। उनका घर था जापानीज कोस्ट होता है सी साइड। तो उनका घर था वहाँ पे और बचपन में वो वहाँ पे उसी जगह पर ब्रिंग अप हुए थे, खेले बड़े थे। The low square stone house was set upon rocks, well above a narrow beach that was outlined with bent pines. उनका घर स्टोन हाउस था, रॉक्स के ऊपर सेट था, बीच के ऊपर था। As a boy, Sadao had climbed the pines, और पाइनवुड ट्रीज होते हैं, अपने हिली एरियाज में देखे होंगे। सदाओ ने बचपन में वो ट्रीज देखे हैं। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन बेयर फीट, नंगे पाँव भी वहाँ भागा है। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट्स, और वो नंगे पाँव पाइन के वृक्षों पे वैसे चढ़ा था जैसे कि सी साइड पे साउथ एरिया में लोग कोकोनट ट्रीज पे चढ़ जाते हैं। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, और सदाओ की लाइफ में उसके फादर थे जिनको वो पूरी स्टोरी में काफ़ी मिस करते हैं। तो डॉक्टर सदाओ के फादर थे, तो उनके अकॉर्डिंग ही नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, दोज आइलैंड यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। यानी कि जो सदाओ के फादर थे ही वॉज वेरी मच patriotic into Japan's feeling, and where shall we step from them, Sadao had asked seriously. तो सदाओ को जब वो कहते थे कि आप स्टेपिंग स्टोन ये आपके लिए जगह जो है स्टेपिंग स्टोन बन सकती है जिसके ऊपर चल के आप आगे जाके जापान के फ्यूचर के लिए कार्य करोगे। तो सदाओ छोटे थे तो वो पूछते थे कि वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम कहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह करके आज उसके फादर नहीं हैं लेकिन वो जो है अपने फादर को याद भी करते हैं। और इस पेज में आपको ये बताया हुआ है कि जब वो 22 इयर्स के थे तो वो सदाओ को अमेरिका भेजते हैं सर्जरी एंड मेडिसिन की स्टडी करने के लिए। सी द लाइन, सर्जरी एंड मेडिसिन स्टडी करने के लिए। तो सदाओ ने बहुत अच्छी पढ़ाई की अमेरिका में और वो सर्जन भी बने, साइंटिस्ट भी बने, यानी कि उन्होंने कुछ रिसर्च करना भी शुरू किया। फिर उन्होंने डिस्कवरी की कि जो ये पुरानी स्टोरी है तो पुराने ज़माने में जैसे आजकल हम फटाफट एक कैप्सूल खा लेते हैं या इंजेक्शन लग जाता है एंटीबायोटिक्स का तो हमारे वुंड्स बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। पुराने समय में ये सब इतना आसान नहीं होता था। वुंड्स को क्लियर करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी डॉक्टर्स को। तो सदाओ उन पहले डॉक्टर्स में से एक थे जिन्होंने वुंड्स को क्लियर करना मतलब शुरू किया था। ऑपरेशंस तभी पॉसिबल हुए थे जब वुंड्स क्लियर होते थे, जख्म ठीक हो जाते थे डॉक्टर्स के हाथों। और इस तरह की बातें इसमें लिखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद इस स्टोरी में डॉक्टर सदाओ की वाइफ हैं हाना, जिन्होंने जापानीज़ अटायर डाला हुआ है जिसको किमोनो बोलते हैं। और इस पैराग्राफ इन सब में कुछ भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर कि वो अपने घर से बाहर, क्योंकि बीच पे है उनका घर, तो
उन्होंने ना एक चीज़ देखी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. उन्होंने देखा घर के बाहर मौसम वेदर ख़राब था, मिस्ट ज़्यादा थी, तो उन्होंने कुछ काला काला सा फिगर देखा. इट वॉज अ मैन, और ये इंसान था. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, फ्लंग इट सीम्ड टू हिज फीट बाय ब्रेकर. अब उन्होंने देखा कि एक इंसान था, वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और फिर गिर जाता है. और he staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head. Then he curled mist, hid him again. तो मिस्ट में मौसम बहुत ख़राब था. यू कैन ऑल्सो लिसन हेयर, वेदर आज भी बहुत ख़राब है. तो इस तरह का ही मौसम था, और उनको धुंध में, कोहरे में एक फिगर उठती हुई नज़र आई. तो उनकी वाइफ हाना पूछती है कि वो क्या है. शी ड्रॉप सदाउस आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा. उन्होंने अपने बरामदे से देखा कि कोई है, कोई व्यक्ति है जो बड़ी मुश्किल से उठ रहा है. नाउ दे सॉ हिम अगेन, द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग. उस व्यक्ति से चला नहीं जा रहा था, वो हाथों और घुटनों के बल चल रहा था. अ फिशरमैन परहैप्स, उनको लगा कि शायद कोई फिशरमैन है, मछलियाँ पकड़ने वाला है, जो अपनी बोट से अलग हो गया किसी तरह से. तो हाना ने, जिसने किमोनो पहना हुआ था, जो कि जापानीज़ लोगों का एक स्पेशल अटायर होता है, ड्रेस होती है, वो उसकी स्लीव्स बहुत बड़ी होती हैं, तो वो जाती हैं उसको देखने के लिए. दे सॉ व्हेन दे केम फॉर टुवर्ड हिम दैट इंडीड इट वाज सो. वो व्यक्ति उठता है और थोड़ा थोड़ा उनके पास आने की कोशिश करता है, तो उनको थोड़ा और क्लियर होता है. तो सदाओ एक्सक्लेम करते हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, ही इज़ वुंडेड, मतलब वो ज़ख्मी है. ही मेड हेस्ट टू द मैन, तो वो, क्योंकि सदाओ इज़ अ डॉक्टर, तो वो हेस्ट होता है क्विकली, वो जल्दी से उस व्यक्ति के पास जाते हैं. हु ले मोशनलेस, हिज फेस इन सैंड, और वो व्यक्ति गिर जाता है. उसका चेहरा रेत में दबा हुआ है. एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर. उसने एक कैप भी डाली हुई है जिसमें काफ़ी सारा सी का पानी चला गया, और वो हैवी हो गई कैप. ही वॉज इन वेट रैग्स और गारमेंट्स, उसके कपड़े फटे हैं और गीले हैं. सदाओ स्टॉप्ड हाना एट हिज साइड, ही टर्न द मैन्स हेड, दे सॉ द फेस. जैसे ही वो उस व्यक्ति का सिर अपनी ओर करते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, तो वो कहते हैं ए वाइट मैन. हाना विस्पर्ड, हाना कहती है कि ये तो एक गोरा व्यक्ति है. यस, इट वॉज अ वाइट मैन. द वेट कैप फेल अवे, उसकी कैप भी गिर जाती है. एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, उसके बाल येलो हैं और गीले हैं. दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, हो सकता है कई हफ्तों से बाल कटे भी नहीं हैं. अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसका जो चेहरा है वो यंग है, बट ये समझ में आ रहा है कि वो काफ़ी टॉर्चर्ड फेस है, जैसे किसी ने इसके साथ बहुत टॉर्चर किया हो. और उसकी रफ येलो बियर्ड है, यानी कि उसकी दाढ़ी भी रफ है, जो काफ़ी दिनों से मतलब टेंड ना की हो, और येलो है. ही वॉज अनकॉन्शियस, ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस, वो बेहोश था. एंड न्यू नथिंग वॉट दे डिड फॉर हिम, और उसको नहीं पता कि मुझे दो लोग सहारा दे रहे हैं. नाउ सदाओ रिमेंबर द वुंड, अब सदाओ को ज़ख्म याद आता है. एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, बिकॉज ही वॉज अ एक्सपर्ट डॉक्टर, तो वो सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ ज़ख्म है. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, तो जैसे ही वो टच करता है तो ब्लड फ्लो करता है, फ्रेश ब्लड फ्लो करता है. ऑन द राइट साइड ऑफ द लोअर बैक सदाओ सॉ अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड. तो राइट साइड पे सदाओ ने देखा कि एक गन यानी बंदूक की गोली लगी हुई थी, और वो ज़ख्म खुल जाता है उसके हाथ लगाने से. द फ्लैश वॉज ब्लैकन्ड विद पाउडर, और उसके ऊपर इतना मतलब खून और इतना मांस था कि जो उड़ा हुआ था गन की गोली से, कि वो पाउडर बन गया था. हो सकता है कुछ दिनों पहले ही इस व्यक्ति को गोली लगी हो, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ हो, कुछ टेंडिंग नहीं हुई हो उसकी. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड,
और आज बैड चांस और हो गया कि ज़ख्म घाव के ऊपर एक रॉक भी लग गई, एक पत्थर भी लग गया। Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. हाना ने हल्के से बोला, whispered मतलब हल्के हल्के आवाज़ में बोला, solemn voice, very serious voice. बहुत ही सीरियसली बोला कि वो ब्लीड कर रहा है। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और कोई भी इस वक्त आता भी नहीं है इस तरफ। द फिशरमैन हैड गॉन होम, इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, यहाँ तक कि बाय चांस जिनको फ़िश मिल जाती है, जो ऐसे ही ढूंढते रहते हैं, उनके लिए भी दिन का अंत हो चुका था। तो वो कहते हैं कि ये हमें एक वाइट मैन मिला है, वुंडेड कंडीशन में है, उसको गोली लगी है, अनकॉन्शियस है। What shall we do with this man? Sadao muttered, whispered, speaking very slowly, speaking in a low voice. सब एक ही बात होती है। But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. अब सदाओ के मन में ये आया कि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, तो उसके मन में एक विल जागती है। यहाँ पर विल का मतलब है इच्छा, डिज़ायर, कि मैं इस फियरफुल ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ करूँ। ही पैक्ड द वुंड विद सी मॉस एंड स्ट्रूड द बीच, तो उन्होंने थोड़ी सी वहाँ से काई ली, सी मॉस, और उसी से वुंड को पैक कर दिया ताकि और ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। आदमी मोन करता है यानी उसको दर्द होती है, लेकिन वो जागता नहीं है। बाकी उनकी बातचीत है, वो ये कहते हैं कि हम, क्योंकि ये वाइट मैन है तो हम इसको वापस समुद्र में ही डाल देते हैं, लेकिन जो सदाओ है, हाना चाहती है कि उससे छुटकारा पा लिया जाए, लेकिन सदाओ जो है वो इतना काइंड है कि वो उसको वैसे नहीं छोड़ सकता। क्यों वो उसको वापस समुद्र में फेंकना चाहते हैं? बिकॉज़ वो एक अमेरिकन है, और ये वो वर्ल्ड वॉर के बाद की स्टोरी है। वर्ल्ड वॉर में जापान, आपको याद होगा, सबने पढ़ा होगा, जापान के ऊपर अमेरिका ने एटम बॉम्ब्स गिराए थे, जिससे उनके 2 शहर बहुत बुरी तरह से जल गए थे। सारे लोग मर गए थे, जिनकी आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते, इतने लोग मर गए थे। तो जब जापानीज़ और अमेरिकन लोगों की बहुत दुश्मनी थी, ये तब की स्टोरी है। लेकिन एंड में वो जो सदाओ है वो अपनी फीलिंग से हार जाता है, और वो कहता है कि पहले वो, उसकी वाइफ कहती है कि हम इसको पुलिस को दे देंगे, लेकिन सदाओ फिर किसी तरह से ये कहता है कि हम इसको ले चलते हैं, थोड़ा ठीक कर देंगे, फिर पुलिस को दे देंगे। तो ये सारी उनकी डिस्कशन है। तो मैं यहाँ से अब पढ़ा रही हूँ। Thus agreed together they lifted the man। आपस में वो डिस्कस करते हैं कि ये एनिमी है। जस्ट लाइक आप इंडिया में किसी पाकिस्तानी को देख लो, तो हमारे कितने फ़ौजियों को वो मार मार के भेजते हैं, तो हमें भी अगर कोई पाकिस्तानी मिलेगा तो हम उससे इतनी ज़्यादा सिंपथी नहीं कर पाएंगे। तो दस अग्री टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन। इसी तरह से दोनों ने बातचीत की, फिर अग्री करते हैं एक दूसरे से, आदमी को उठाते हैं। ही वॉज़ वेरी लाइट लाइक ए फाउल। वो इतना हल्का था जैसे कि कोई मुर्गा होता है, फाउल, क्योंकि बर्ड्स की हड्डियाँ खोखली होती हैं। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। और वो बहुत लंबा टाइम से भूखे मर रहा था। until it is only feathers and skeleton। और एक उस मुर्गे के जैसे बन गया था जिसके सिर्फ feathers थे और हड्डियों का ढांचा skeleton था। skeleton is structure of bones only। So his arms hanging, they carried him up on steps and into the side door of the house। वो उसको उठाते हैं, अपने घर के साइड डोर से अंदर ले जाते हैं। This door opened into a passage। ये डोर एक पैसेज में खुलता था। Down the passage they carried the man towards an empty bedroom। पैसेज में से होते हुए, रास्ते में से होते हुए वो उसको एक खाली बेडरूम में ले जाते हैं। It had been the bedroom of Sadao's father। ये बेडरूम सदाओ के फादर का था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। जब से सदाओ के फादर की डेथ हुई थी तब से वो बेडरूम यूज़ नहीं किया था।
They laid the man on the deeply matted floor. और उन्होंने उस व्यक्ति को उस फर्श के ऊपर लिटा दिया. Everything there had been Japanese to please the old man. और उनके पिता जो थे उनको खुश रखने के लिए सब कुछ वहाँ पर जैपनीज़ था, क्योंकि ऑब्वियस है उनको जैपनीज़ चीज़ें ज़्यादा पसंद थी. Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. वो अपने घर में कभी भी किसी फॉरेन से बनी हुई चेयर या फॉरेन से बने हुए बेड में नहीं बैठते थे. हाना went to the hall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. हाना ने क्या किया, वो जाती है और एक क्विल्ट निकालती है, एक रजाई निकालती है. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and lining was pure white silk. जापानीज़ लोगों के यहाँ जो कपड़ा होता है सिल्क, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स वाला और बहुत अट्रैक्टिव कलर्स वो यूज़ करते हैं. तो वो उसकी बड़ी फेवरेट क्विल्ट थी जिसको वो देना नहीं चाहती थी, क्योंकि ही वॉज सो डर्टी. शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस मीन्स वो परेशान होती है कि वो इतना गंदा है. तो उन दोनों की बातचीत होती है, तो वो कहते हैं कि मैं यूमी से कहती हूँ कि यूमी उनकी नौकरानी है, कि वो जो बच्चों को की देखभाल करती है. तो वो हाना कहती है कि मैं यूमी से कहूँगी कि वो हॉट वाटर ले, पहले इसको थोड़ा क्लीन करे पेशेंट को. और क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर अटर पैलर है, बहुत पीलापन है, क्योंकि उसका मैक्सिमम ब्लड जो है वो खो चुका है और वो मर भी सकता है. तो हाना ये कहती है कि हमें इसको बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए. वो डरती भी है कि अगर किसी को पता चल गया कि हमारे पास एक अमेरिकन है तो व्हाट विल पीपल से. अब हम एक और पैराग्राफ करेंगे. हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न्ड अवे. एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम. लेकिन सदाओ बीइंग ए डॉक्टर वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना है. He said, and first he must be washed. सबसे पहले उसको वॉश करना है. He went quickly out of the room and Hana came behind him. वो रूम से बाहर चला जाता है, हाना उसके पीछे पीछे आती है. She did not wish to be left alone. वो नहीं चाहती कि वो उस अमेरिकन के साथ उस कमरे में अकेली रहे. And he was the first she had seen since she left America. जब से वो अमेरिका से आए हैं उसने पहला अमेरिकन देखा है. And now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. और जिनको वो वहाँ जानती थी उनसे भी अब उसका कोई वास्ता नहीं है. Here was her enemy, क्योंकि अमेरिकन अब उनके शत्रु हैं. तो अब ये होता है, वो यूमी को बुलाती है. ठीक है, यूमी कौन है? यूमी उनकी एक नौकरानी है जो उनके बच्चों को रखती है. तो वो उस यूमी को बेडरूम तक लेकर जाती है और कहती है कि she went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. Yumi busy है उसके बेबी को सुलाने में. तो फिर हाना उससे कोई बात नहीं करती और वापस आ जाती है. वहाँ पे 2 सर्वेंट्स और हैं. The 2 servants were frightened at what their master had just told them. क्योंकि डॉक्टर सदाओ अपने दोनों सर्वेंट्स को बता देते हैं. उनमें से एक सर्वेंट है द ओल्ड गार्डनर, बूढ़ा माली, और द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन. तो वो उसके अगेंस्ट हैं. उनको लगता है कि जितने भी घर में सर्वेंट्स हैं उनको लगता है कि इस व्यक्ति का इलाज नहीं करना चाहिए. तो वो यूमी को कहते हैं कि आप पानी लेकर आओ और इसका हम वॉशिंग करते हैं, लेकिन वो उनको मना कर देती है. तो अब हम बस इसका वॉशिंग के ऊपर ही चल रहा है. तो अब हम ये पेज करेंगे. इस पेज के फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स करेंगे. वाइल शी वॉज थिंकिंग दिस थाट्स, मतलब वो थाट्स में ही है कि इस व्यक्ति से हेट भी है और इसको वॉश भी करना पड़ रहा है. तो दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन. तो इस लाइनों में हम ये देख रहे हैं कि बेशक वो बहुत थॉट्स में डूबी है. वो शी इज़ नॉट लाइकिंग द मैन, वो आदमी को पसंद भी नहीं कर रही है. बट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, और वो कोई बच्चा भी नहीं है.
फिर भी शी kept on washing him until his upper body was clean. वो उसको वॉश करती रहती है, कपड़े से वॉश करती रहती है और उसकी अपर बॉडी बिल्कुल क्लीन कर देती है. बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर. लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको टर्न ओवर कर सके, उसकी साइड चेंज कर सके. वेयर वॉज सदाओ नाउ हर एंगर वॉज एबिंग. अब उसे उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है. एंड शी वॉज एंक्शियस अगेन. वो फिर से ईगर हो जाती है, चिंता में आ जाती है. शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन रॉन्ग टावल. और द लेस द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम. लेस्ट का मतलब होता है कि कहीं उस व्यक्ति को ठंड ना लग जाए, वो उसको रजाई भी उड़ा देती है. He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. अब वो बुलाने ही वाली थी कि सदाओ आ जाता है. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag. और वो अपनी emergency bag के साथ आता है. That he wore his surgeon's coat और अपना डॉक्टर वाला सर्जरी वाला कोट भी डाल कर लाता है. और वहाँ पर ये हो जाता है कि उसका अब ऑपरेशन होगा. ठीक है. She went obediently, but how anxious now to the linen shelves, took out the towels. अब ऑपरेशन करना है तो उसे डॉक्टर को असिस्ट करना होगा, इसलिए वो बड़ी ओबीडियंट बन जाती है. हाँ ना, कहना मानती है सारा कि वो लिनन शेल्फ से टॉवल्स लेकर आती है. देयर ought also to be old pieces of matting. पुरानी कोई मैट्स लेकर आती है. So that the blood would not ruin the fine floor covering. ताकि उसका जो ब्लड है वो फर्श न खराब कर दे. शी वेंट आउट टू बैक वेरांडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विद विच टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट श्रब्स. और जो गार्डनर है उसके पास कुछ पुरानी मैट्स के टुकड़े होते थे जो वो श्रब्स को, पौधों की देखभाल करते समय यूज़ करता था कोल्ड नाइट्स में. टू कैन आर्मफुल ऑफ देम. और वो ले जाती है. अब ये सारा उनका ऑपरेशन वगैरह के ऊपर चला हुआ है. ओके, तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि कुछ भी नहीं है इसमें, बस ऑपरेशन है और उसके आगे की स्टोरी. शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. अब ऑपरेशन हो चुका है और व्यक्ति सो रहा है. इट वॉज पिटियसली थिन फेस. उसका इतना पतला फेस था कि दया आ रही थी. द यंग अमेरिकन. एंड शी थॉट द लिप्स वर ट्विस्टेड. उसके लिप्स भी अपनी जगह पे नहीं थे, ट्विस्टेड थे. द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट. व्यक्ति बहुत सफ़र कर रहा था, उसको पता नहीं था कि वो कितनी तकलीफ़ में है. वो बेहोश था बट वो था, सफरिंग थी उसकी काफ़ी. वॉचिंग हिम शी वॉन्डर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू. उनके देश में कुछ ऐसी कहानियाँ भी चलती थी कि प्रिजनर जो बन जाते हैं, कैदी बन जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी जुल्म किए जाते हैं. शायद वो कहानियाँ सही थी. दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर. वो अफवाहें तो लगती थी जब कोई बताता था. टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड. तो उसको लगता था कि नहीं, वो कॉन्ट्राडिक्ट करती थी कि नहीं ये सच नहीं है. इन द न्यूज़ पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज that wherever the Japanese armies went the people received them gladly. कि अगर कहीं जापानीज़ आर्मीज़ जाती थी तो लोग उनको ग्लैडली यानी खुशी खुशी रिसीव करते थे विद क्राइज ऑफ जॉयज़ एट लिबरेशन. इसलिए कि उन्होंने अच्छा काम किया स्वतंत्रता लेने के लिए. बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल ताकिमा. लेकिन अपने देश में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो वो इस स्टोरी में एक जनरल ताकिमा है जो कि बहुत बुरा जनरल है जापानीज़ है. वो अपने घर पे एट होम बेट हिज वाइफ क्रूली. अपनी वाइफ को काफ़ी मारता था. और नाउ ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया. लेकिन अगर उसकी जॉब देखी जाए तो वो मंचूरिया नामक स्थान पर बड़ी लड़ाई में बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ की आप डिश खाते हो मंचूरियन, दैट इज़ मंचूरिया. If a man like that he could be so cruel to a woman in his power. अगर वैसा इंसान अपने घर में इतना क्रूअल हो सकता है, would he not be cruel to one like this for instance? तो वो ऐसे लोगों के साथ क्रूअल नहीं होगा. तो मतलब उस व्यक्ति के साथ, चाहे वो अमेरिकन था, उनका दुश्मन था, लेकिन काफ़ी बुरा हुआ था. तो ये भी उनकी आपस की बातचीत है.
तो बातचीत में हमने कुछ नहीं करना, लाइक हाँ जी। अब ये जो एक पैराग्राफ है, इट इज़ क्लियर, यहाँ से पढ़ेंगे। आपको इन पैराग्राफ से ही सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो सदाओ और हाना के बीच में यही एक संघर्ष चल रहा है कि क्या करें उस आदमी का, और वो ठीक भी होता जा रहा है। ठीक है, सर्वेंट्स भी अगेंस्ट हैं। इट इज़ क्लियर दैट आवर मास्टर ऑट टू डू, सर्वेंट कहते हैं कि ये साफ बात है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए, हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। ओल्ड गार्डनर सेड दिस वन मॉर्निंग, ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। वो एक जैपनीज़ माली था जो कि सारी लाइफ फूलों के साथ काम करता था। हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और वो मॉस का भी स्पेशलिस्ट था, मॉस के गार्डन्स बनाता था, जिसको काई बोलते हैं हम, काई के गार्डन बनाता था। फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स, और जो गार्डनर था उसने सदाओ के फादर के लिए भी बहुत सुंदर मॉस गार्डन बनाया था। और माई ओल्ड मास्टर सन नोज़ वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू, ही नाउ सेड। लेकिन वो ये स्टोरी, ये पैराग्राफ मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि इसमें वो साफ साफ कहता है कि हमारे मालिक को पता होना चाहिए कि अब उसे क्या करना है। When the man was so near death, वो आदमी मौत के इतना नज़दीक था। Why did he not let him bleed? उसने उसको वहीं मरने क्यों नहीं दिया, उसका खून क्यों नहीं बहने दिया। That young master is so proud of his skill. हमारे मालिक को अपने स्किल का प्राउड हो चुका है। To save life, he saves any life. कि वो जीवन बचा सकता है तो वो कोई भी जीवन बचाता रहेगा। The cook said contemptuously, और कुक ने ये बात बड़े गुस्से से कही। She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine. ये बड़ी, मतलब मेरे से ये पढ़ी नहीं जा रही लाइन, लेकिन इसमें ये लिखा है कि इसमें उन्होंने मुर्गे की नेक को काटा और उसका ब्लड एक वाइन में बहने दिया। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र्स, ब्लड सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है, खाद होती है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एज़ फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली। रोज़ सदाओ उस अमेरिकन के वुंड्स को केयरफुली एग्जामिन करता था। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, आज उसके लास्ट स्टिचेस भी खींच लिए गए थे। एंड द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, 15 दिन में यंग मैन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ द पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। अब सदाओ अपने ऑफिस में जाके चीफ ऑफ द पुलिस के लिए एक लेटर टाइप करता है और उसमें सारी कहानी लिखने की कोशिश करता है। ऑन द 7th day after that, 2 things happened. In the morning the servants left together. सुबह सुबह सर्वेंट्स, 7वां दिन था जब उसके ठीक होने का, सर्वेंट्स सुबह सुबह चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वेयर कॉटन कर्चीफ्स। 7वें दिन उनके घर पे ऐसा हुआ कि सर्वेंट्स उनका घर छोड़ के ही चले गए, क्योंकि अब अमेरिकन ठीक होता जा रहा है और जो सदाओ है वो कुछ कर नहीं रहा, तो वो अपनी बिलोंगिंग्स, अपना सामान, कपड़े बांध के ले जाते हैं। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन। जब हाना सुबह उठती है, घर का कोई काम नहीं किया होता। द हाउस नॉट क्लीन्ड, घर साफ भी नहीं होता। फूड वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, खाना भी नहीं बना। शी न्यू वॉट इट मेंट, उसको पता था कि इसका क्या मतलब था। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, वो काफ़ी निराश थी। डिसमे का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, और वो डरी भी हुई थी। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन क्योंकि वो घर की मालकिन थी उसमें भी घमंड आ गया कि छोड़ के गए हैं तो कोई बात नहीं, वो शो नहीं कर रही थी। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, इसकी बजाय उसने अपना सिर ग्रेसफुली हिलाया और कहा। When they appeared before her in the kitchen, she paid them off and thanked them for all they had done for her. तो उसने भी उनसे कोई बात नहीं की। उसने बोला ठीक है तुम जाओ, ये लो अपनी सैलरी और थैंक यू जो काम तुमने आज तक मेरे लिए किया। They were crying, वो रो रहे थे, but she did not cry.
वो नहीं रोई. द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस. कुक और गार्डनर इतने पुराने थे जब से सदाओ एक बच्चा था. एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी को बच्चों से लगाव था. शी वॉज सो ग्रीविंग आफ्टर शी हैड गॉन. शी रैन बैक टू हाना. उसको इतना दुख लग रहा था. ग्रीविंग मतलब शी वॉज कंप्लेनिंग, उसको दुख लग रहा था. वो कहती है कि अगर बेबी मिस करे तो मुझे बुला लेना. हाना ने कहा थैंक यू, और उसने खुद ही ब्रेकफास्ट बनाया. सदाओ ने हेल्प की बच्चों को तैयार करने में, और प्रिजनर को भी फूड दिया. ठीक है, उसके बाद फिर आगे इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन्ड. हाना वर्किंग हार्ड. पहली चीज़ तो ये हुई थी ना कि उनके सर्वेंट्स चले गए थे. सेकेंड थिंग ये हुई, हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर. हाना बहुत मेहनत कर रही थी क्योंकि अनअकस्टम्ड थी, मतलब उसको हैबिट नहीं थी ये काम करने की. उसने देखा एक मैसेंजर आया दरवाजे पे. हर हैंड्स वेंट वीक, वो कांपने लगी. द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी. सर्वेंट्स ने पुलिस को बता दिया होगा. शी रैन टू सदाओ गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड. वो भागी सदाओ को बताने के लिए, बट द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन. देयर ही स्टूड. मैसेंजर गार्डन से होते हुए उसके घर पे आ गया. शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली. सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक. ही वॉज इन हिज ऑफिस. The other partition of the which was thrown open to the garden for the southern sunshine. What is it? तो डॉक्टर सदाओ ने मैसेंजर से पूछा कि हाँ जी आप बताओ क्या है, लेकिन वो कुछ और था. द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन. वही जो जनरल जिसकी हाना जिसको याद करती है कि वो जनरल था और वो अपनी बीवी को मारता था, लेकिन युद्ध में उसने बहुत अच्छा काम किया था. उसी जनरल ने डॉक्टर सदाओ को बुलाया, तो हाना को थोड़ा रिलीफ हुआ. अब हाँ, नन आई ट्रस्ट द जनरल रिप्लाइड. अच्छा, अब जो सदाओ है वो जनरल के पास जाता है उसका इलाज करने के लिए, और जनरल वाकई में ही बहुत करप्ट जनरल है. और साथ साथ डॉक्टर सदाओ उसको बात भी बता देता है कि मेरे घर पे एक अमेरिकन है, तो उसको मैंने इलाज किया, अब उसका कुछ करना है. तो जनरल ने क्या जवाब दिया ये देखो, यहाँ से हम पढ़ते हैं. इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड. तो जनरल कहता है कि उस व्यक्ति को चुपचाप मार दो, ये सबसे बढ़िया होगा. नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज़ नॉट नो हिम. तुम मत मारो, कोई ऐसा व्यक्ति मारे जो उसको जानता नहीं. आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स. मेरे पास अपने प्राइवेट मर्डरर्स हैं, असैसिन्स हैं जो लोगों को मार देते हैं. सपोज़ आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट. आज रात को मैं 2 ऐसे लोगों को आपके घर भेजूँगा, बेटर होगा. एनी नाइट, या फिर किसी भी रात भेजूँगा. यू नीड नो नथिंग अबाउट इट. तुम्हें कुछ भी नहीं पता लगेगा. इट इज़ नाउ वार्म. अब गर्मियाँ हैं. वट वुड बी मोर नेचुरल दैन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन. बस तुमको क्या करना है, जिस कमरे में वाइट मैन रहता है उस कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ देना है. एंड वाइल ही स्लीप्स, जब वो सो रहा होगा तो वो मार देंगे. तो अब क्या होता है, ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस. वो जनरल के घर से डॉक्टर सदाओ आ जाता है, अपने घर आ जाता है. थिंकिंग ओवर द प्लान, इस प्लान के बारे में सोचता है, और ऐसे सोचता है. लेकिन होता क्या है कि अंदर कहीं से अपने मन से ना वो नहीं चाहता था कि वो उस व्यक्ति को मार दे. तो उसने कहा उसको कि ये देखो लास्ट में, यू आर सो वेल. अब इन पिछले पेजेस में यही चलता रहता है कि वो मारना नहीं चाहता, लेकिन जनरल अपने पर्सन्स भेजेगा, इस वजह से वो कई बार वो दरवाज़ा भी खुला छोड़ देता है, तो वो मरता नहीं है. एनी वे, हाउ यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर. अब ये मेन है बात. वो कहता है कि अब आप ठीक हो गए हो, मैं सोचता हूँ कि मैं आपको एक बोट दे के शोर पर छोड़ दूँ. व्हाट इज़ शोर? सी साइड, समुद्र का किनारा.
मैं आपकी बोट में फ़ूड भी रख दूँगा, एक्स्ट्रा क्लोथिंग भी रख दूँगा, और आप एक आइलैंड तक पहुँच जाना। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, ठीक है। वो रात रात में आप उस आइलैंड पर पहुँच जाना, और नोबडी लिव्स ऑन इट, इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता, बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड। जब तूफ़ान आता है तो आइलैंड डूब जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, आजकल स्टॉर्म नहीं आता। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ कोरियन फिशिंग बोट पास। कोरियंस अमेरिकन्स के दोस्त थे, तो वो कहता है कि तुम तब तक वहाँ रहना जब तक तुम्हें कोई कोरियन बोट ना मिल जाए। जैसे ही कोरियन बोट मिले तुम वहाँ से भाग जाना। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो आइलैंड के पास से गुजरते हैं। बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैदम्स डीप देयर, क्योंकि वहाँ से पानी काफ़ी गहरा है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम। अब उस आदमी को जापानीज़ के ऊपर बहुत हैरानी होती है। स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, व्हाट इज़ कॉम्प्रीहेंडिंग, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग कि इंसान कभी नहीं मरता, इंसान कभी भी नफ़रत नहीं करता। देश नफ़रत करते हैं, नेता नफ़रत करते हैं, लेकिन इंसान कभी नफ़रत नहीं कर सकते। वो इस बात को अंडरस्टैंड करता है। डू आई हैव टू? आई थिंक सो। तो सदाओ उसको भागने का प्लान बना लेता है। अब क्या हुआ, उनके सर्वेंट्स भी वापस आ जाते हैं, और लास्ट में वो डॉक्टर सदाओ ने उसको भेज दिया बोट पर। लास्ट पैराग्राफ देखो। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट। आदमी के लिए बोट तैयार हो गई, उसमें खाना रख दिया, उसको सारी बात समझा दी कि रात को सिर्फ अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम एक टॉर्च जला लेना, ठीक है। अगर तुम चले गए, टॉर्च नहीं जली, तो मैं समझ लूँगा कि तुम्हें कोई बोट मिल गई है। तो वो कहते हैं कि इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच ए बोट, अगर तुम्हारा फूड ख़त्म हो जाता है इससे पहले कि तुम्हें कोई कोरियन बोट मिले, सिग्नल में 2 फ्लैशेस, तो मुझे 2 फ्लैशेस का सिग्नल देना एट द सेम इंस्टेंट। जैसे ही फूड ख़त्म हो, शाम को मैं रोज़ देखने आया करूँगा, 2 बार टॉर्च जलाना, तो मैं समझ लूँगा कि तुम्हारा फूड ख़त्म हो गया। द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन, डो नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल ना देना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि कोई देख लेगा। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो मुझे एक बार सिग्नल देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच, तुम्हें वहाँ पर फ्रेश ताज़ा मछलियाँ मिल जाएंगी जो पकड़ना बहुत आसान होंगी। बट यू मस्ट ईट देम रॉ, अ फायर वुड बी सीन, लेकिन वो मछलियाँ तुम रॉ खा लेना, फायर कोई देख लेगा। ओके द यंग मैन ब्रीद इट। अब उसके बाद क्या होता है, वो चला जाता है, ठीक है। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली। अब जनरल को वो बताता है कि जो आदमी है, मैंने पार्टीशन क्लोज़ नहीं की थी, लेकिन मैंने सुबह देखा कि आदमी नहीं है, तो क्या आपने उसको मार दिया? झूठ बोलता है सदाओ। तो वो कहता है कि नो, यू से द मैन एस्केप्ड, क्या वो आदमी बच के भाग गया? ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, क्योंकि जनरल का भी ऑपरेशन होना था। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, 12 घंटे तक सदाओ को ये भी नहीं पता था कि जनरल जिंदा भी बचेगा या नहीं। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि उसके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, फिर ओल्ड मैन ने फिर से ब्रीथ करना शुरू कर दिया, एंड टू डिमांड फूड, और खाना मांगा। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट असैसिन्स, सदाओ पूछ नहीं पाया असैसिन्स, मर्डरर्स के बारे में। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, उसको ये लगा था कि वो कभी नहीं आए थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड, सर्वेंट वापस आ गए थे। यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थॉरोली, यूमी ने गेस्ट रूम साफ़ कर दिया था। हैड बर्नड सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, वाइट मैन की स्मेल भी ना रहे, उसने उसमें सल्फर जलाया था। Nobody said anything, only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. किसी ने कुछ नहीं कहा, गार्डनर अपने फूलों के साथ, क्रिजेंथेमम के फूलों के साथ बिजी था।
बस यही था कि अब वो लास्ट में उसने ना उसके मन में, डॉक्टर सदाओ के मन में प्रिजनर के बारे में एक फ़िक्र सी रहती है कि उसको ले गई कोई कोरियन बोट या नहीं ले गई। तो बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन ट्वाइलाइटेड सी दैट नाइट। तो डॉक्टर सदाओ ने उसको ये बोला था कि जब बिल्कुल अंधेरा होगा तब नहीं टॉर्च जलानी, जब ट्वाइलाइट होगी यानी सूर्य जब छिपने ही वाला होगा तब। तो सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटेड सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड, देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क। कोई लाइट नहीं जली, इसका मतलब नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, कोई आइलैंड पर नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस, उसका कैदी सुरक्षित बिना किसी शक के जा चुका था। फॉर ही हैड वॉर्नड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने उसको वॉर्न किया था कि वहीं वेट करना कोरियन फिशिंग बोट की। ही स्टूड देयर फॉर ए मोमेंट ऑन दी वेरेंडा, और वो हाना से अपनी वाइफ के साथ वो शेयर करता है ये मोमेंट। मतलब लेकिन स्टोरी सिर्फ इतनी ही है कि वो प्रिजनर को, एक बीइंग ए डॉक्टर, वो उसका इलाज भी करता है और फिर उसको सुरक्षित बच के